प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे वाक्य के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे और परेशान हो जाएंगे। एक बहुत बड़े मौलाना साहब की कब्र से एक लड़की बाहर निकली। और दोस्तों, ये कैसे मुमकिन है और ये कैसे हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो हदीस बताएंगे जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने जिस कौम की मुशाबियत इख्तियार की, यानी कि जिसने जिस कौम के तरीके को पसंद किया, वो उन्हीं में से है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। वाकया कुछ इस तरह से है कि मक्का में एक मर्तबा एक आलिम दीन का इंतकाल हो गया। उन्हें मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया और उनकी मौत के कुछ सालों के बाद एक और शख्स का इंतकाल हो गया। और अब क्योंकि अरब का दस्तूर है कि जब कोई कब्र पुरानी हो जाए तो उस कब्र में पुराने मुर्दे की जगह नए मुर्दे को दफन करते हैं और इस तरह कई कई मुर्दे एक कब्र में दफन होते हैं। लिहाजा उस शख्स को दफन करने के लिए मौलाना साहब की कब्र खोली गई ताकि नए मुर्दे को इस कब्र में दफन कर दिया जाए। लेकिन कब्र खोलते ही एक अजीबोगरीब मंजर सामने था, क्योंकि कब्र में आलिम साहब की लाश की बजाय एक निहायत ही हसीन खूबसूरत लड़की की मैयत थी। और वो लड़की किसी यूरोपियन मुल्क जैसे अमेरिका, फ्रांस वगैरह की मालूम होती थी। सब लोग बहुत हैरान हुए और थोड़ी देर में ही ये खबर पूरे इलाके में फैल गई कि फला आलिम की कब्र में उनकी मैयत की जगह एक लड़की की लाश है। लोग दूर दूर से ये मंजर देखने के लिए आए। तो दोस्तों, क्या वजह थी कि आलिम साहब की कब्र में उस लड़की की लाश निकली, आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले, जैसा कि आप मेरे हाथ में ये अक्सीर हयात देख रहे हैं, ये एक प्लेट है और आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है जादू टोने और बीमारी के लिए बहुत फायदेमंद है। और इसमें खाना खाने से इंशाअल्लाह जादू टोना खत्म हो जाएगा, बीमारियां खत्म हो जाएगी और ये बहुत ही पावरफुल है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो इसको हम आपके घर तक पहुंचा देंगे। और दूसरा, हमारे पास एक कांसा है नजर उतारने के लिए, जादू टोना काटने के लिए, बीमारियां दूर करने के लिए। और आप इसमें पानी पिएं और इंशाअल्लाह आपको इससे फायदा होगा। चेहरे को खूबसूरत करने के लिए इसका पानी चेहरे पर लगाएं और इंशाअल्लाह 11 दिन में इसका फर्क आपको दिख जाएगा और चेहरा खूबसूरत हो जाएगा। इसके साथ साथ और भी चीजें हैं, जादू टोने, बंदिश वगैरह के लिए घर में लगाने वाला नक्श, छोटी वाली किताब जिसमें दुआएं वगैरह लिखी हुई हैं और तोहफा नूरी है जिसको पास में रखना है। और ये बहुत ही पावरफुल है और ये पूरा सेट सिर्फ 1100 का है। अगर आपको लेना है तो इसको आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा और आपको इसके पैसे उसी वक्त देने होंगे जब आपका सामान आपके घर तक पहुंच जाएगा। तो सामान थोड़ा कम है, इसलिए जल्दी से फोन करें और घर बैठे अपना सामान मंगाए। तो आइए आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अब दोस्तों, ये खबर फैलने लगी कि आलिम साहब की कब्र से लड़की निकली है तो आसपास के लोग वहां जमा हो गए। इत्तेफाक से वहां फ्रांस का एक मुसलमान भी आया हुआ था जो हज के इरादे से मक्का आया हुआ था। उसने जब उस लड़की की सूरत देखी तो कहा कि मैं इस लड़की को जानता हूं, ये फ्रांस की रहने वाली है, इसका पूरा घर ईसाई है, लेकिन ये खुफिया तौर पर चुपके से मुसलमान हो गई थी और इसने मुझसे भी इस्लाम की कुछ किताबें पढ़ी थी और फिर कुछ दिन बाद ये बीमार होकर मर गई थी। तो इसके घर वालों ने इसे ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया था। और अजीब बात यह है कि इसकी कब्र मक्का में पहुंच गई है। लोगों ने कहा कि इस लड़की की मैयत यहां होने की वजह यह हो सकती है कि ये लड़की नेक थी और मुसलमान थी। लेकिन फिर आलिम साहब की मैयत कहाँ गई, उनकी लाश कहाँ गई? अब किसी ने कहा कि हो सकता है कि उनकी लाश उसी लड़की की कब्र में चली गई हो। तो वो जो फ्रांस का मुसलमान था, उसने कहा कि मैं कुछ दिनों में हज से फारिग होकर अपने मुल्क जा रहा हूं। मैं उस लड़की के घर वालों से मिलकर उसकी कब्र कुशाई करके देखूंगा कि आखिर मसला क्या है, यानी कि उस लड़की की कब्र खोलकर देखूंगा कि माजरा क्या है। लोगों ने कहा कि ठीक है और उन लोगों ने एक आदमी को उसके साथ भेज दिया। अब उस आदमी ने अपने मुल्क में जाकर लड़की के घर वालों से सारा वाकया बयान किया। तो लड़की के घर वाले बहुत हैरान हुए और चुनांचे उन्होंने लड़की की कब्र खोली तो लड़की के ताबूत में आलिम साहब की मैयत थी जो मक्का में दफन हुए थे। वो लोग बहुत हैरान और परेशान हुए कि आखिर ये मामला क्या है। और जब ये खबर मक्का पहुंची कि उन आलिम साहब की लाश ईसाइयों के कब्रिस्तान में पहुंच गई है तो सबको बहुत हैरानी हुई कि लड़की का मक्के में होना तो उसके मुसलमान होने और नेक होने की वजह से है, लेकिन आलिम साहब से ऐसा क्या गुनाह हो गया था कि जिसकी वजह से उन्हें ईसाइयों के कब्रिस्तान में पहुंचा दिया गया। चुनांचे उसकी बीवी से पूछा गया कि तेरे शौहर में ऐसी कौन सी बात थी जो उसके साथ ये मामला पेश आया। उसकी बीवी ने कहा कि मेरा शौहर तो बड़ा नेक और नमाजी इंसान था, तहजूद गुजार था और कुरान पढ़ने वाला था। अब लोगों ने कहा कि सोच कर बताओ कि आखिर कोई ऐसी बात तो नहीं कि जिसकी वजह से ये सब कुछ हो गया। बीवी ने गौर करके कहा कि उसकी एक बात मुझे हमेशा खटकती थी कि जब भी उस पर गुस्ले जनावत वाजिब होता था तो वो नहाने से पहले कहता था कि ईसाइयों के मजहब में ये बात बहुत अच्छी है
कि उन पर गुस्ल वाजिब नहीं है और हमें तो सर्दी में भी नहाना पड़ता है। तो हो सकता है कि अल्लाह ने उन्हें उसी के दरमियान वहां पर पहुंचा दिया हो जिनके तरीके वो पसंद करता था और इस्लामी तरीके उसे ठीक नहीं लगते थे। लिहाजा मेरे अजीज दोस्तों कि हमें चाहिए कि कुछ भी बोलते वक्त अपने अल्फाज पर मुकम्मल कंट्रोल रखे। और हजरत अली फरमाते हैं कि मुंह एक दुकान है और जबान उसका ताला है, और जब जुबान खुलती है तो मालूम होता है कि वो दुकान लोहे की है या सोने की। तो दोस्तों हो सकता है कि हमारा गैर जिम्मेदाराना तरीके से बोला हुआ एक लफ्ज हमें कहां से कहां पहुंचा दे। इसीलिए अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह अमल करने की तौफीक हमें अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।